बहुत समय पहले की बात है, जब इस्राएल की धरती पर राजा और युद्ध हुआ करते थे। लोग अपने देश को बचाने के लिए तलवार उठाते थे और दुश्मन उन्हें मिटाने के लिए सेना लेकर आते थे। उस समय इस्राएल पर शासन कर रहा था राजा शाऊल, सौल, और इस्राएल का सबसे बड़ा दुश्मन था पलिश्ती। युद्ध का मैदान। एक दिन पलिश्तियों ने इस्राएल पर हमला कर दिया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। बीच में एक बड़ी काड़ी थी, जहां मौत और डर का सन्नाटा था। पलिश्तियों की तरफ से एक विशालकाय योद्धा आगे आया। उसका नाम था गोलियत। उसकी ऊंचाई करीब 9 फीट थी। उसके शरीर पर लोहे का कवच था। हाथ में बड़ा भाला और तलवार थी। उसकी आवाज गूंजती थी जैसे बिजली गरजती हो। गोलियत ने चिल्लाकर कहा, इस्राएल के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक आदमी भेजो, वो उसे लाए। अगर वो जीत गया तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। डर में कांपती सेना। राजा शाऊल और पूरी इस्राएल की सेना डर गई। कोई आगे नहीं बढ़ा। हर दिन गोलियत आता, चिल्लाता और उनका मजाक उड़ाता, और फिर वापस चला जाता। यह सिलसिला 40 दिनों तक चलता रहा। इस्राएल की सेना में डर फैल गया था। एक चरवाहा लड़का। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का था। नाम था डेविड। दाऊद राजा नहीं था, सैनिक नहीं था, वो बस एक चरवाहा था। वो अपने पिता यिशै जैसे की भेड़ें चराता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, दाऊद, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध के मैदान में जा। देख, वे ठीक है या नहीं। दाऊद खाना लेकर चल पड़ा। दाऊद ने देखा अपमान। जब दाऊद युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो उसने देखा इस्राएल की सेना डरी हुई है। तभी गोलियत फिर से सामने आया और चिल्लाया, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? तुम सब डरपोक हो। कोई है जो मुझसे लड़ सके? दाऊद यह सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, विश्वास की आग थी। दाऊद ने कहा, यह आदमी कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? लोग हंसने लगे। ये बच्चा क्या करेगा? राजा शाऊल के सामने। दाऊद की बात राजा शाऊल तक पहुंची। राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा, तू बहुत छोटा है, और गोलियत बचपन से योद्धा है। दाऊद ने जवाब दिया, राजा, मैं भेड़ें चराता हूँ। जब शेर या भालू मेरी भेड़ ले जाता था, तो मैं उसे मारकर भेड़ वापस लाता था। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। राजा शाऊल हैरान रह गया। कवच नहीं, विश्वास। राजा शाऊल ने अपना कवच दाऊद को पहनाया, लेकिन दाऊद चल भी नहीं पाया। दाऊद ने कहा, मैं इन चीजों में नहीं चल सकता। उसने कवच उतार दिया, और फिर उसने नदी से 5 चिकने पत्थर उठाए, एक गोफन, स्लिंग लिया, और गोलियत के सामने चल पड़ा। गोलियत का मजाक। गोलियत ने दाऊद को देखा और हंस पड़ा। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम मुझे बच्चे के साथ मारने आए हो? उसने दाऊद को गालियां दी और कहा, मैं तुझे मारकर पक्षियों को खिला दूंगा। दाऊद का ऐतिहासिक जवाब। दाऊद ने वह जवाब दिया जो आज भी इतिहास में गूंजता है, तू तलवार, भाले और ढाल के साथ मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज ही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। एक पत्थर, एक फैसला। दाऊद दौड़ा, गोफन घुमाया, और एक पत्थर गोलियत की तरफ फेंका। पत्थर सीधा जाकर गोलियत के माथे में लगा। गोलियत की आंखें घूम गईं, और वह विशालकाय योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। पूरा युद्ध का मैदान सन्न रह गया। दाऊद आगे गया, गोलियत की तलवार उठाई, और उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। डर की हार, विश्वास की जीत। जैसे ही गोलियत गिरा, इस्राएल की सेना में जो डर था, वो खत्म हो गया। सब चिल्लाने लगे, यहोवा महान है। और इस्राएल की सेना ने पलिश्तियों को खदेड़ दिया।
उस दिन एक चरवाहा लड़का एक राष्ट्र का हीरो बन गया। कहानी से सीख। जीत हथियार से नहीं, विश्वास से मिलती है। जब पूरी दुनिया डरती है, परमेश्वर एक छोटे को खड़ा करता है। एक पत्थर भी इतिहास बदल सकता है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, अगर वही आपको यह आपकी कहानी जीत पसंद देखकर आई हो तो चौंकते वीडियो हैं। को लाइक और शेयर गोलियत करें बड़ा था, और ऐसी ही बाइबल लेकिन कहानियों दाऊद के का लिए चैनल परमेश्वर उससे भी सब्सक्राइब बड़ा करें। था।